डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द सेकेंड मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें का दूसरा वीडियो है। पहले में हम आपको मैसूर राज्य के बारे में बताया था और उसके बाद फर्स्ट मैसूर वार जो हुआ था उसके बारे में बताया था, जो 1780 पहला जो वार हुआ था उसका द फर्स्ट मैसूर वार, जो 1767 टू 69 के बीच में हुआ था। इसको मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग इसी का जो सेकेंड मैसूर वार है, जिसको हम लोग द सेकेंड मैसूर वार 1780 से लेकर के 84 तक पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट मैसूर वार में हैदर अली और अंग्रेज़ों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो हैदर अली था वो जीत गया था युद्ध को। तो सेकेंड मैसूर वार के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, द कंपनी डिड नॉट ऑनर द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1716। आप जानते हैं कि फर्स्ट मैसूर वार जो ख़त्म होता है एक ट्रीटी के माध्यम से होता है, एक समझौता के शांति समझौता के माध्यम से हुआ था। और इसमें अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान दोनों ने सहमति जताई थी कि अगर कोई भी तीसरी पावर हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे। और इसी ट्रीटी के माध्यम से यह युद्ध जो था फर्स्ट मैसूर वार समाप्त हो गया। इन द ईयर 1771 द मराठा अटैक्ड मैसूर। अब देखिए 1771 में क्या हुआ कि मराठे जो थे, मराठी जिसको लोग बोलते हैं, वह क्या किए, टीपू सुल्तान हैदर अली पर अटैक कर दिए। कब? 1771 में। हैदर अली सॉट हेल्प द इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ 1769। अब देखिए, जब अंग्रेज़ों ने, मराठों ने अटैक कर दिया हैदर अली पे, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से हेल्प मांगा, हेल्प, ठीक है, कि आप मेरी हेल्प करो। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। बट द इंग्लिश रिफ्यूज टू द हेल्प हिम। और अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, हैदर अली की सहायता करने से मना कर दिया। इट वॉज ओनली नेचुरल टू गेट ऑफेंड एट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। अब इस तरह से क्या हुआ कि हैदर अली का विश्वास जो था ना कंपनी के ऊपर, वो क्या हो गया, बिल्कुल टूट गया, ख़त्म हो गया। हैदर अली डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द इंग्लिश। और हैदर अली ने निश्चित किया कि हम अंग्रेज़ों को क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे, क्योंकि इसने धोखा दिया है। इसने सहायता करने के लिए वचन दिया था, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा। हम इसको क्या करेंगे, इसको एक लेसन पढ़ाएंगे, इसको मैं मतलब सबक सिखाऊंगा। ही गॉट द अपॉर्चुनिटी व्हेन द इंग्लिश कैप्चर्ड माहे। देखिए, एक जगह था माहे, जो पुदुचेरी का एक ज़िला है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो वह अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और वह किसके अंडर था, माहे वाज वन ऑफ द फ्रेंच पोसेसन, वह फ्रेंच के अधिकार में था। जो माहे प्लेस था, इस समय पुदुचेरी का एक ज़िला है माहे, तो वह फ्रांसीस लोगों के अधिकार में था, लेकिन उसको अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसको अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया। ही ऑब्जेक्टेड टू द कैप्चर ऑफ माहे हैज इट ले इन हिज टेरिटोरी। इसको देख करके हैदर अली ने उनसे कहा, अंग्रेज़ों से कहा कि माहे को तुम लोग क्या कर दो, छोड़ दो। माहे पर से अपना अधिकार उठाने के लिए कहा, किसने, हैदर अली ने अंग्रेज़ों से। माहे वॉज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैसूर एज इट वॉज द ओनली आउटलेट ऑफ द सी। देखिए, माहे जो था ना, वह मैसूर राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जो माहे था वह समुद्र के किनारे स्थित था, और वह समुद्र के किनारे की जो स्थिति उसकी थी ना, वह मैसूर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बट द इंग्लिश डिड नॉट पे हीड टू द ऑब्जेक्शन। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हैदर अली ने मना किया कि इसको तुम लोग छोड़ दो, लेकिन इस पर अंग्रेज़ों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया हैदर अली की बात पे। हैदर अली इंटर्ड एंड अलायंस विद द फ्रेंच एंड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द इंग्लिश इन जुलाई 1780। देखिए, फ्रेंच के साथ मिलकर हैदर अली ने जुलाई 1780 में क्या कर दिया, अंग्रेज़ों पे अटैक कर दिया, वार को डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है। अब देखिए सेकेंड मैसूर वार यहीं से स्टार्ट होगा। हैदर अली कैप्चर्ड आरकॉट इन अक्टूबर 1780। हैदर अली ने एक जगह था आरकॉट एक प्लेस था, उसको 1780 में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। हिज सन टीपू सुल्तान सराउंडेड एट द इंग्लिश फोर्सेज नियर तंजौर एंड टूक देम एज प्रिजन। देखिए टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, बेटा था। उसने क्या कर दिया कि जो अंग्रेज थे उनको क्या कर दिया कि बंदी बना लिया। जो भी अंग्रेज थे वो बहुत बहादुर था टीपू सुल्तान, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बहुत बहादुर था। उसने अंग्रेजी सैनिकों को क्या कर लिया, बंदी बनाकर उन लोगों को जेल में डाल दिया तंजौर के निकट। रेस्ट ऑफ द इंग्लिश आर्मी फ्लेड टू मद्रास, और जो बचे हुए थे वो क्या हुआ, मद्रास भाग गए। फ्लेड टू मद्रास, जो सैनिक बच सके अंग्रेजों के सैनिक वह मद्रास भाग गए। हैदर अली गेंड विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री। देखिए कह रहा है कि हैदर अली गेंड मतलब प्राप्त किया था, विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री मतलब जीत पर जीत, एक जीत के बाद दूसरा। आप देख भी सकते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले मराठों से उसने कई सारे युद्ध जीते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों से भी फर्स्ट मैसूर वार जीत लिया, सेकेंड मैसूर वार जीत लिया। तो एक 1 बाय 1 करके लगातार हैदर अली युद्ध को क्या कर रहा था, जीत ले रहा था। However, in the year 1782 हैदर अली वाज डाइड। क्या हुआ, हैदर अली 1782 में डेथ कर गया। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1782 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हैदर अली का पुत्र कौन था, तो टीपू सुल्तान था। ठीक है। द वार वाज कंटिन्यूड बाय हिज सन 2 more years, और जो हैदर अली तो मर गया 1782 में, लेकिन ये जो वार था ना सेकेंड मैसूर वार, वो लगातार दो सालों तक टीपू सुल्तान ने लड़ा। देखिए अब टीपू सुल्तान मैसूर का राजा हो गया, अब वही इस युद्ध को लड़ा। वारेन हेस्टिंगस हियर द डिजास्टर ऑफ इंग्लिश आर्मी। अब देखिए वारेन हेस्टिंगस जो था अंग्रेजी गवर्नर था उस समय, तो इसने इसके बारे में सुना कि लगातार हमारी जो सेना है वो दक्षिण भारत में क्या हो रही है, हार रही है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि उन लोगों का तो राज करना मेन उद्देश्य वो बन गया था कि नए नए राज्यों को अपने में मिलाना, लेकिन कई सारे राज्य उससे छीन लिए गए थे अंग्रेजों से टीपू सुल्तान के द्वारा। ही वॉन्टेड टू सेव द इंग्लिश फ्रॉम फर्दर डिफीट, और वह चाहता था कि अब आगे ऐसा ना हो, अब जितना हार गए हैं उतना हार गए हैं। जैसे होता है ना कि अब हार गए तो हार गए, जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद नहीं हुआ, वैसे उसने सोचा। किसने, वारेन हेस्टिंगस ने। ही वॉज एन एक्सेस टू एस्टैब्लिश पीस, और इस तरह से वह शांति स्थापित करना चाहता। शांति स्थापित उन लोगों का राज था भाई। इस समय हैदर अली टीपू सुल्तान के पास शक्ति था, टीपू सुल्तान बहुत शक्तिशाली से लड़ रहा था। अगर इस समय उनके साथ शांति एस्टैब्लिश कर लेगा तो फिर मौका पा करके क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि ही वॉज एन एक्सेस मतलब टू एस्टैब्लिश पीस, मतलब वो शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था, शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि समय इसके अकॉर्डिंग नहीं था उस समय, इसीलिए वो शांति चाहता था। मीनवाइल द गवर्नर ऑफ मद्रास डिसाइडेड टू नेगोशिएट टर्म्स विथ टीपू सुल्तान, और इसी समय क्या हुआ कि जो मद्रास के गवर्नर थे उसने टीपू सुल्तान से क्या कर दिया, निगोशिएट कर दिया, जो भी मतलब समझौते थे उसको निगोशिएट कर दिया। द गवर्नर ऑफ मद्रास सेंट इनवॉइस टू द टीपू कैंप एंड दस द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज कंक्लूडेड इन द ईयर 1780। देखिए उसी समय जो 1784 में जो मद्रास के गवर्नर थे उन्होंने अपना एक दूत भेजा, और इस तरह से जाकर के ट्रीटी ऑफ मैंगलोर संपन्न हुआ। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किन किन के बीच में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और गवर्नर ऑफ मद्रास। कब हुआ था, 1784 में। बोथ द पार्टीज एग्री टू रिस्टोर कॉन्क्वर्ड टू टेरिटोरीज एंड प्रिजनर्स। देखिए और इस समझौते ट्रीटी के माध्यम से ये हुआ कि जो जहाँ पे शासन कर रहा है वो अपना वहाँ पे शासन करे, और मान लीजिए एक दूसरे के जो कैदी हैं ना, प्रिजनर्स हैं, उसको क्या करते, रिटर्न कर दे, इस समझौते के माध्यम से। तो यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज आपको सेकेंड मैसूर वार में हुआ। ओवरऑल कहें तो सेकेंड मैसूर वार जो हुआ ना, वो हैदर अली का जीता था, और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने जीता था। ठीक है, मैसूर के विजय हुई थी इसमें। अब थर्ड मैसूर वार है, थर्ड मैसूर वार, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
द थर्ड मैसूर वार 1792 ये भी क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्टली कि थर्ड मैसूर वार कब हुआ था, तो 1790 और 92 के बीच में हुआ था। अब आप जान लीजिए कि थर्ड मैसूर वार जो हुआ है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, क्योंकि हैदर अली क्या हो गया है, डेथ कर गया 82 में ही। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन एक पॉलिसी है जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, फॉलो किया था, और इसके माध्यम से ये था कि अब हम किसी के राज्य को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस अर्थात हम किसी भी राज्य पे हम ज़बरदस्ती अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। इसी को बोलते हैं नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप नीति, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी कार्य, किसी भी राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको फॉलोड किया था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर इसने इस लागू किया था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ नहीं किया था। अभी आप आगे देखेंगे। हाउएवर ही व्यूड टीपू सुल्तान एज द मेन एनिमी ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट इन द साउथ। देखिए कह रहे हैं ना कि उसने भारत के सभी राज्यों पे उसने नॉन इंटरवेंशन की नीति अपनाया था, हस्तक्षेप की नीति अपनाया, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ नहीं। वो टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के राज्यों में टीपू सुल्तान को लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। Therefore, he did not follow the policy of non-intervention with मैसूर। कहे ना कि मैसूर के साथ उसने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। इन द ईयर 1790 ही कंक्लूडेड एन अलायंस विद द मराठाज एंड द निज़ाम अगेंस्ट टीपू सुल्तान। अब देखिए क्या किया, मराठों के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिल करके मतलब टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाने लगा। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू अटैक त्रावणकोर इन द ईयर 1792। त्रावणकोर वाज एन अलाई ऑफ द इंग्लिश, हेंस द डिक्लेयर्ड वाज अगेंस्ट टीपू सुल्तान। देखिए एक प्लेस था त्रावणकोर, यह त्रावणकोर जो था अंग्रेज़ों के हाथ अधिकार में था। इससे 1790 में टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। इससे अंग्रेज़ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वार अगेंस्ट टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के प्रति विरोध या युद्ध की शुरुआत कर दी अंग्रेज़ों ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक द कमांड ऑफ द इंग्लिश आर्मी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वह खुद इंग्लिश आर्मी का जो कमांड था ना वो अपने हाथों में ले लिया, अर्थात जो सेना का प्रमुख था, सेना का प्रमुख अधिकारी खुद वो बन गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक द, देखिए ही अटैक एंड कैप्चर्ड बेंगलोर। क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अटैक किया और बेंगलोर को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये जो बेंगलोर था वह टीपू सुल्तान के अंदर था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अटैक करके बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। फ्रॉम बेंगलोर ही एडवांस अगेंस्ट टीपूस कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। देखिए वो तो बेंगलोर के साथ साथ जो टीपू सुल्तान की जो कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। इस पे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना अधिकार जमा लिया, अर्थात उसको भी कैप्चर कर लिया। हाउएवर टीपूज बेटर स्ट्रेटजी फोर्स इंग्लिश फोर्सेस टू रिट्रीट। मतलब टीपू सुल्तान ने बहुत ही सावधानीपूर्वक रिट्रीट किया, मतलब सावधानीपूर्वक किया, कहा जाए बहुत चालाकी से व्यवहार इस समय टीपू सुल्तान ने किया। आफ्टर मेनी विक्ट्रीज एंड डिफीट्स टीपू ओफेंड नेगोशिएशन फॉर पीस। देखिए बहुत सारी जीत हार के बाद टीपू ने यह स्वीकार किया कि इस जीत हार में कुछ नहीं है, हम एक दूसरे को क्या कर लें, सहमति कर लें, अर्थात पीस के लिए हम लोग एक दूसरे से साइन कर लें, ट्रीटी कर लें। द थर्ड मैसूर वार एंडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। और जो थर्ड मैसूर वार था वह ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, अर्थात 1792 में एक संधि हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इसी संधि के माध्यम से जो थर्ड मैसूर वार था वह समाप्त हो गया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी टीपू हैड टू सरेंडर हाफ ऑफ द किंगडम एंड एग्री टू पे एन इंडेनमिटी ऑफ 3 करोड़ ऑफ रुपीज़। देख लिए, और टीपू सुल्तान आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान के बेंगलोर, उसकी राजधानी, सारा चीज़ कैप्चर कर लिया गया था। मतलब टीपू सुल्तान में कहा जाए कि सारा पावर ख़त्म कर दिया गया था, और एक संधि किया गया श्रीरंगपट्टनम की 1792 में, और इस संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान को आधे से अधिक अपने राज्यों को अंग्रेज़ों को देना पड़ा, और इसके साथ साथ
3 करोड़ रुपया भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से कितने करोड़ रुपया अंग्रेज़ों को दिया था? तो 3 करोड़। और कितने राज्य? तो आधे से अधिक राज्य। द मराठा एंड द निजाम वेयर गिवन लार्ज पार्ट ऑफ द सरेंडर्ड टेरिटोरीज। और निजामा मराठा जो थे ना, वो भी अपने बहुत सारे पार्ट्स अंग्रेज़ों को लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिए। द इंग्लिश टुक 3 डिस्ट्रिक्ट्स मालाबार, डिंडीगुल एंड बारामहल। जो 3 डिस्ट्रिक्ट था, मालाबार, बारामहल और डिंडीगुल, ये भी अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में चले गए। अर्थात कहा जाए तो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधिकार में मैसूर की और निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठों का अधिकांश क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वह अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो 4th मैसूर वार है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो पढ़ा देते, तो 4th मैसूर वार हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।